रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आप किसी भी पर्पज से इस वीडियो पे लैंड किए हैं। आइदर आप ऐड से आए हैं, आइदर आप फेसबुक से आए हैं, आइदर आप व्हाट्सएप से आए हैं, आइदर आपको किसी फ्रेंड ने रेफर किया। तो मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनीथिंग। जब जो कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। सिर्फ 20 to 30 मिनट्स अपने लाइफ के आज मैं आपसे मांग रहा हूँ। ठीक है, अपनी ज़िंदगी के 20 से 30 मिनट मुझे दे दें। हो सकता है गारंटेड नहीं है, आप अपने अगले 20 से 30 साल सेव कर लें। ठीक है, यह आपके लिए वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग सेशंस में से एक हो सकता है। अगेन, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, जो मैंने ऑब्जर्व की हैं और जिनका मुझे रिवॉर्ड मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ें बता दी जाएँ। एक ही दफ़ा रोड मैप दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम बिल्कुल भी न्यूबीज़ हैं, हमें नहीं पता, ये हमें वीए ही बनना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अमेज़न रिलेटेड बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कोई पैसों की या कोई कोर्स लेने की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे माइंडसेट की, एक प्रॉपर रोड मैप, और किस तरह आपने ज़ीरो से रियलिस्टिकली ज़ीरो से अपने फर्स्ट $1000 अर्न करने हैं विद इन 6 मंथ्स। अब ये 6 मंथ्स में आपका सीखने का टाइम फ्रेम भी आ रहा है, आपका क्लाइंट ग्रैब करने का टाइम भी आ रहा है, और आपके एक्सपीरियंस का भी टाइम आ रहा है, आपका पोर्टफोलियो का भी टाइम आ रहा है, आपकी टीम बिल्डिंग का भी टाइम आ रहा है, आपकी लीडरशिप स्किल्स भी इसमें पॉलिश होंगे, और अल्टीमेटली आप अपनी 6 मंथ्स के बाद एजेंसी लेवल पे भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, 1000 मैंने आपको एक फिगर दी है, 1000 ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। 1000 पॉसिबल है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो मैं आपको आज बताऊँ। ठीक है, स्पेसिफिकली। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है और मैं इंडिविजुअल फ्रीलांसर हूँ, और अमेज़न की सर्विसेज दे रहा हूँ और साथ स्टडीज़ कर रहा हूँ, और साथ ही यूट्यूब चैनल है, और मेरा एक ही पर्पज़ है, जो सीखो आगे सिखा दो। ठीक है, इन बांटना भी एक सदका होता है। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहाँ से जो सीखें आगे लोगों को बताएं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो टॉपिक है हमारा, ये हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट एंड मेक योर फर्स्ट $1000 इन 6 मंथ्स। अब यहाँ पे दो तीन कैटेगरीज के लोग होंगे। एक लोग वो होंगे जो चाह रहे हैं कि बस यार बताए, फार्मूला बताए और ठीक है छुट्टी करे, लेकिन उस तरह काम नहीं चलता मेरा भाई। पूरा एक स्ट्रेटेजिकली लेके चलना है और रोड मैप बनाना है। ठीक है, हर कोई इतना तेज नहीं होता कि वो इतनी जल्दी अचीव कर ले, डायरेक्ट उसको चीज़ें बता दें। जो मेन चीज़ है ना, वो माइंडसेट है। किसी भी चीज़ में आप चले जाओ, जिंदगी में आप अप्लाई करो, उसको काम में अप्लाई करो, 60% आपका माइंडसेट है, आपका ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ लो, आपको बड़ी चीज़ें काम आ जाएंगी। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं इसको, प्रेजेंटेशन को। अच्छा, अब सबसे पहले हम स्टार्ट में आपको मैं चीज़ बताऊँ कि व्हाट स्कूल डजंट टीच। ये चीज़ें आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं सिखाएगा। ठीक है, हाउ टू सेल, बेचना कैसे, अपनी सर्विसेज को किस तरह बेचना है, अपने स्किल को किस तरह बेचना है, हाउ टू थिंक। ठीक है, हाउ टू निगोशिएट, हाउ टू फेस फेलियर, हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ टू फाइंड योर पैशन, हाउ टू हैंडल मनी, हाउ टू मेक एन इम्पैक्ट, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू रीड अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आपको आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं डिटेल में? ठीक है, पढ़ाई गई हैं, ठीक है, पता है आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी अच्छा होगा। तो अगर नहीं पढ़ाई गई तो ठीक है, आप मेरे स्क्वाड में शामिल होते हैं। सही है, तो ये चीज़ें आपको स्कूल नहीं सिखाएगा, ये चीज़ें आपने खुद सीखनी है। और अगर आप ट्वेंटीज़ में, अपनी ट्वेंटीज़ में है, इवन सिक्सटीज 16 में है, 16 18, ठीक है, टीन एज में है, और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप बहुत सही टाइम पर आए हो, बहुत सही टाइम पर आए हो, और आप बहुत बेनिफिट इससे उठा सकते हो। और इवन आपको फेलियर भी होता है तो आप फेलियर फेस भी कर लोगे और उठ भी जाओगे, और ज़्यादा जल्दी अपनी आपकी ग्रोथ भी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती, जो आपने खुद सीखनी है, रिसर्च करनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, रूल्स ऑफ मनी। अच्छा, पैसा कमाने से ज़्यादा पैसे को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको ये नहीं समझ रहा कि आप पहले नहीं कमा रहे हो, मैं समझ रहा हूँ कि आप पैसे कमा चुके हो, आप पैसे कमा चुके हो, आपकी जेब में पैसे आ चुके हैं। अब उस पैसे को संभालना कैसा है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपने ज़िंदगी में कभी पैसे नहीं कमाए और आपके पास पैसे आ गए इकट्ठे, ठीक है, इवन 10,000, 20,000, 30,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख इकट्ठे, इवन आपको 1 करोड़ भी दे दिए किसी ने, या आपने कमा लिए मेहनत से, ठीक है, जल्दी जल्दी अचीव कर लिए अल्लाह के करम से, तो आप उसको संभाल नहीं सकते, उसको सस्टेन नहीं कर सकते, आपको पता नहीं होता, आप कंफ्यूज हो जाते हो, या तो आप उस पैसे को सेव ही कर ही रखते हो, वो भी कहीं ना कहीं लग जाता है। ठीक है, और वो अल्टीमेटली जो आपका पैसा आपके पास सेव पड़ा हुआ है, वो भी वेस्ट ही हो रहा है। ठीक है, वो आज एक चीज जो 10 रुपए की है, 5 साल बाद वो चीज हो सकता है 100 रुपए की हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आपके पास आज 10 रुपए होंगे,
उसकी वैल्यू 5 साल बाद कम हो जाएगी। तो हमें ये चीज़ें सीखनी है कि मनी मैनेजमेंट किस तरह करनी है। ठीक है, ये सारे प्री रेक्विजिट्स हैं, ये आपने करने हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करने हैं। मनी मैनेजमेंट आपने सीखनी है। आप यूट्यूब पे जाओ, सिंपल सर्च करो मनी मैनेजमेंट। ठीक है, मनी मैनेजमेंट वीडियोस, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू ग्रो योर मनी। ठीक है, ये सारी चीजें सीखो, आप इन कॉन्सेप्ट्स को सीखो, इनके नोट्स बनाओ। उसके बाद आप जब पैसे कमाओगे ना, तो आपको पहले से ही पता होगा कि आपको उसको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, उसको सेव किस तरह करना है, और उसका अच्छे तरीके से यूज किस तरह करना है। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप अपने आप को पे करें, फर्स्ट अपने आप को रिवॉर्ड करें। ठीक है, खुश हों, और प्लान्स बनाएं, गोल सेट करें कि आपने किस अपने पैसे से क्या अचीव करना है, उसको मल्टीप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, सिंपल, इसको गेम की तरह लो यार, इसको गेम की तरह लो कि गेम होती है, एक लेवल्स होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है डिफिकल्टीज बढ़ती जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक लेवल पार करते जाते हो, वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है, आप स्किल सेट भी आपका बढ़ता है, आपकी जो गेम प्लेइंग स्किल्स हैं वो भी पॉलिश होते हैं। जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, वैसे वैसे आपका एम अच्छा होता है, पबजी खेलते हो आपका एम अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसको रियल लाइफ चीजों के साथ मिला के इसको देखो, और सिंपल व्यू से देखो, कॉम्प्लिकेट करो ही ना। ठीक है, ये सारा पढ़ लो, और ये पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, रूल्स ऑफ मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगे, ठीक है, अपना एक तरतीब नहीं बनाओगे, अपनी लाइफ का डिसिप्लिन सेट नहीं करोगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, फायदा नहीं है उस चीज को सीखने का। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ही अपने आप को शुरू से ही अपनी सेल्फ डिसिप्लिन की आदत बना लेनी है। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन की आदत आप किस तरह बनाओगे? मीटिंग योर डेडलाइंस, ईटिंग नॉट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों से शुरू करने। अल्टीमेटली आपकी जो लाइफ है ना, अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी। सिंपल सा तरीका है, आप रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में, जो आपके 3, 4, 8, 5 घंटे होते हैं ना सुबह के, 4 से 7 के बीच में कर लो, या सुबह 6 से 10 तक भी कर लो तो टाइम सही है। इस सुबह के टाइम अपना एक शेड्यूल बना लो, क्या मैंने 3, 4 घंटे में जो मेरे दिन के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो मैंने सारे कर लेने हैं। में आपकी एक्सरसाइज भी आ जाएगी, आपका खाना आ जाएगा, अच्छा खाना मैंने खाना है, हेल्दी फूड खाना है, मैंने हर चीज लिखनी है, हर चीज को रिटर्न करना है। वो हम आगे देखते हैं गोल सेटिंग पे जब हम आएंगे। ठीक है, आप रनिंग पे जा सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, कीप द सेम फोन मॉडल फॉर 3 years स्ट्रेट। ठीक है, ये सारा डिसिप्लिन है। ये नहीं कि मेरे पास पैसे आ रहे, मैंने नया मोबाइल ले लिया दस्ती, तो ये भी आप वेस्ट करें, ये भी आप का जो है ना, अभी अभी भी आपका माइंड बचकाना ही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आई कांट डू इट रिप्लेस विद आई कैन डू इट। ठीक है, इसका टी काट लो, आप कर सकते हो। ठीक है, किसी कोई भी डिफरेंट नहीं है, सब एक जैसे हैं, हम सब एक जैसे, अल्लाह ने सबको एक जैसा बनाया है, सबको एक जैसा माइंड है, यूज कोई नहीं करता बस। ठीक है, माइंडसेट। अब ये माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट। अब दो किस्म के आपके सामने माइंडसेट पड़े हैं, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। हम में से 95% लोग ऐसे हैं, या 97% लोग ऐसे हैं जो फिक्स माइंडसेट के। ठीक है, वो कहते हैं कि फेलियर हो गया, वो कहते हैं ये चीज हमारे लिए है ही नहीं, एक दफा। ठीक है, ट्राई नहीं करते। वो कहते हैं आई एम आइदर गुड एट इट और आई एम नॉट, बीच के उनके लिए रास्ता होता ही नहीं है। कहते हैं या तो मैंने करना बहुत अच्छा करना है, नहीं तो करना ही नहीं। ठीक है, चैलेंज नहीं करते अपने आप को, अपना पोटेंशियल अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कंफर्ट जोन में अपने। ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, और फीडबैक और क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप मुझे कमेंट्स में गालियां भी लिखोगे, मैं उसको पॉजिटिवली लूंगा, मैं कहूँगा यार इस चीज को, ठीक है, कोई ना कोई मेरे में मसला होगा, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। अब ग्रोथ माइंडसेट पे आ जाते हैं, वो 3% लोग होते हैं। ठीक है, और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, दुनिया के 97% जो लोग हैं वो फिक्स माइंडसेट के हैं, और 3% लोग हैं जो ग्रोथ माइंडसेट के हैं। और दुनिया की 97% जो दौलत है वो 3% लोगों के पास है, और जो बाकी जो 3% दौलत है वो इन 97% वालों के पास है। समझ आ रही है बात? तो आपने 3% लोगों में शामिल होने, और मैं अभी इस टाइम बात इन लोगों से कर रहा हूँ जो 3% लोगों में। ठीक है, मैं 97% वालों से बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनका अपना रास्ता है, मैं 3% वालों से बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ग्रो होना है। वो इस मकसद से इस वीडियो के साथ अभी तक स्टिक है, उनको पता है कि हम देखेंगे हमारा फायदा होगा, उसको चीज़ों को नोट डाउन करें। ठीक है, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। आपने अपने आप को चैलेंज करना है, फेलियर को एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो लेना है, चैलेंजेस को एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो लेना है। अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप से बातें करो, शीशे में जाओ, अपने आप को कहो भाई क्या चीज़ है तू कर सकता हूँ। ठीक है, विजन बनाओ अपना, अफर्मेशंस करो अपने साथ। ठीक है, दूसरों की खुशी में खुश हो। अच्छा, अब आ जाते हैं गोल सेटिंग में। ये गोल सेटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है,
लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेट किया है, तो हम इसको सिंपल सा कर देते हैं। आप इसको सिर्फ गोल अपना गोल लिखना है। यहाँ पे आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि मैंने 2 केजी वेट गेन करना है, ठीक है? 2 केजी वेट गेन करना, उसकी कोर वैल्यू क्या है? कोर वैल्यू कि मैंने डिसिप्लिन रहना है, मैंने जिम में 5 डेज जाना है एटलीस्ट। बट अब उसके बाद हर गोल के साथ 4 सवाल आप लिंक कर लें। व्हाट, हु, हाउ एंड व्हाई। व्हाट क्या है कि आपके व्हाट ऑब्स्टिकल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू और सेटबैक्स माइट यू फेस अलोंग द वे, ठीक है? ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आ सकते हैं? हु, कौन से ऐसे लोग हैं या ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपको हेल्प करेंगे उस सर्टेन गोल को रीच करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करें। हाउ टू डेवलप उसके हाउ, उसके बाद उसको शॉर्ट पॉइंट्स में डिवाइड कर लें, शॉर्ट माइलस्टोन्स में डिवाइड करें, ठीक है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 क्या? मैं जिम में गया, मैंने आज 1 केजी वेट उठाया, 1 केजी वेट उठाया, 10 रेप्स मारे हैं, और मैंने घर में आके 2 अंडे खाए हैं। मैं उसको, ये मेरी पूरी डाइट रहेगी, पूरी रूटीन रहेगी पूरे 1 वीक के। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीक में जाऊंगा, मैं अपने रेप्स इंक्रीज करूंगा, मैं अपना वेट इंक्रीज करूंगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं ग्रो करूंगा, ठीक है? और मैं 2 केजी के बजाय हो सकता है 3 केजी गेन कर लूँ, और मैं अपने डिसिप्लिन की वजह से। व्हाई डू यू वांट टू अचीव दिस गोल? अब आप अचीव क्यों करना चाहते हैं? आप अच्छा अच्छा दिखना चाहते हैं, या आप कमजोर हैं, आप कहते हैं मैं मेरी सेहत अच्छी हो, या आप अपने आप को अच्छा फील करना चाहते हैं, अपने अपने आप को एनर्जेटिक फील कराना चाहते हैं, ठीक है? तो कोई भी आपकी ऐसी रीजन हो सकती है, या किसी ने आपको चैलेंज कर दिया, भाई तू कांगड़ी है, तू कुछ भी नहीं कर सकता, आप उसको प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? आपको गुस्सा भी आया ना, उसको भी पॉजिटिव वे में लो, ठीक है? ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू अचीव दिस गोल? अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आ जाएगा रिवील योर पाथ। रिवील योर पाथ में आपके सामने एक गोल कंपास आ रही है, इसको आप देखें। रिलेशनशिप, हेल्थ, सेल्फ और वेल्थ, ठीक है? इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया हमने कि गोल अपने कैटेगराइज कर लो अपने गोल्स को। तो उसके नीचे मैंने कुछ कैटेगरीज और भी दे दी हैं कि आप रिलेशनशिप्स के अपने गोल्स बना लें कि मैंने अपनी फैमिली रिलेशंस को इंप्रूव करना है इस साल। हेल्थ का बना लें कि मैंने हेल्थ में क्या अचीव करना है। सेल्फ का बना लें कि अपने लिए क्या अचीव करना है। वेल्थ, मनी वाइज आपने क्या अचीव करना है, कि एक नंबर दे दो उसको, यार मैंने इस साल $10,000 कमाने, $10,000। उसके बाद पर्सनल, बिजनेस, एक्सपीरियंस, इन्वायरमेंट, स्पिरिचुअल, कंट्रीब्यूशन क्या आपने कंट्रीब्यूट क्या करना है मास्टर में। अगर आप गिव बैक नहीं करें, आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत नहीं करें, अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो अल्लाह आपसे लेके उसको दे देगा जो उस चीज की कदर करता है, ठीक है? अपने बारे में नहीं सोचना कभी भी, ठीक है? अपने बारे में सोचने लग जाओगे, ठीक है, लोग करें अपने बारे में करें, उठोगे दस्ती गिरोगे, सही है? बिजनेस, बिजनेस गोल आपके क्या है? जो आपको, आप में से कोई बिजनेस कर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, उसके गोल्स क्या हैं? एक्सपीरियंस, कोई नई चीज आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, उसको ऐड कर लो। इन्वायरमेंट, अपनी इन्वायरमेंट चेंज करो, कौन सी इन्वायरमेंट आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। स्पिरिचुअल, ठीक है, अपने आप को किस तरह अच्छा फील कराना चाहते हो आप, अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक कितना करीबी है, अपनी नमाजें, कुरान, ये चीजें तो आपने नहीं छोड़नी। स्पिरिचुअल तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, बीइंग अ मुस्लिम आपने ये चीजें लाजमी सेट करनी है। क्या मैंने डेली एक सूरत की तलावत करनी है, डेली मैंने एक सूरत का तर्जमा पढ़ना है, इतनी तफसीर पढ़नी है, अरबिक जुबान को समझना शुरू करना है। कंट्रीब्यूशन, माशरे में क्या मैंने कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ किसी भी वे में, जरूरी नहीं कि पैसों से। नॉलेज शेयर करो, किसी के साथ दुख बांटो, किसी की बात सुनो, गाइड करो किसी को, तो ये चीजें हो सकती हैं कंट्रीब्यूशन। तो ये इस तरह आपने अपने गोल्स को कैटेगराइज कर लेना है, ठीक है? और ये प्रोडक्टिव पॉज क्वेश्चन, ठीक है? प्रोडक्टिव पॉज क्वेश्चन क्या, ये ऐसे क्वेश्चन है जब अपने आप करोगे और आप जब आप आंसर करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत बहुत ह्यूज बूस्ट आएगा। तो जैसे व्हाट इज द 20% दैट गिविंग मी 80% ऑफ द रिजल्ट्स। ऐसी कौन सी चीज है जो 20% आप करते हो और आपको 80% रिजल्ट? क्या है? आंसर दो। आप पेपर की जब तैयारी करते हो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द जो कोर्स होता है वो 20% ऑफ द चैप्टर्स में से आता है पेपर, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह आपने लाइफ में भी इस फंडे को अप्लाई करना है। आपको व्हाट्स होल्डिंग बैक, व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ, व्हाट हैज वर्क, आपके लिए चला क्या, जो आपके लिए काम क्या किया शुरू से अभी तक, ठीक है? उस चीज को भी नोट करो। आप व्हाट्स द वन थिंग दैट आई एम नॉट डूइंग दैट इफ आई वर वुड मोस्ट मूव मी टुवर्ड्स माय गोल्स, ठीक है? कौन सी ऐसी चीज है जो भी मैं नहीं कर रहा और अगर मैं करना कर सकता हूँ तो मेरे गोल की तरफ मूव करेगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये लाजमी अपने आप से करें और इनका आंसर लिखें। उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जिस मर्जी जुबान में लिखो, लेकिन लिखने अपने माइंड में एक दफा सोचना है इस चीज को। सोच लिया ना भाई, वो काम हो जाएगा, सही है? ये भी आगे ये सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछो, ठीक है? गोल सेटिंग ब्लूप्रिंट, ये एक शीट है और इसमें बहुत डिटेल में कुछ चीज़ें दी हुई हैं मैंने, ये सारी चीज़ें। तो ये शीट मुझे मिली थी, इसको भी आप शीट को भी देख लीजिएगा और इसका लिंक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये शीट आपको बड़ा काम आएगी, ठीक है?
इसमें आप हर चीज़ को बड़ा डिटेल से लिख सकते हैं, हैबिट्स अपने लिख सकते हैं, अपने गोल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं और लास्ट ईयर का लिख सकते हैं कि आपके लिए क्या वो चीज़ वर्क की, क्या चीज़ वर्क नहीं की, क्यों वर्क की। ठीक है, इसको मैं अब दिखाने लग जाऊंगा तो टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, अब आप कहेंगे इतनी लंबी तकरीर झाड़ी है, मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग तो चले गए होंगे। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ उन 3% लोगों से ही मुखातिब हूँ जो इस टाइम तक इस स्पॉट पे रुके हैं, जो सुन रहे हैं मुझे। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग ही हैं जो ग्रो करेंगे और आप इसको अचीव करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, आइडेंटिफाई, अब आपका ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आ रही है कि आपने किस तरह लेके चलना है चीज़ों को, किस तरह अचीव करना है, क्या-क्या स्टेप्स आपने लेने हैं और किस तरह लेने हैं, और आप किसी भी नीच में, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्किल में इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड टैलेंट। तो मैंने यूट्यूब पे पूरा एक सेशन डाला हुआ है अपना कैरियर ग्रोथ पे, कि आप बचपन से अपने आप को एनालाइज करना शुरू करो कि थिंक ऑफ व्हाट यू लव टू डू एज अ चाइल्ड। बचपन में आपको क्या चीज़ पसंद थी? क्या आप भी 6-7 क्लास में आप ऐसे थे कि आपने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया हो जिसमें आप फर्स्ट आए हो? जैसे ऐसे राइटिंग हो सकता है, अगर आप ऐसे राइटिंग के कंपटीशन में अव्वल पोजीशन आपकी आई है तो मतलब है कि आपकी रिटन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी मेमोराइजेशन पावर ज़्यादा है, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हो, आप कॉपी राइटिंग में जा सकते हो, आप सेल्स राइटिंग, आप राइटिंग से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ कि लोग कहते हैं कि इस फील्ड में ना जाओ, इस फील्ड में ना जाओ, कोई भी फील्ड सैचुरेटेड नहीं होती, हर चीज़ के रास्ते मौजूद हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको कंपटीशन से हट के किस तरह चलना है। जहाँ पे सैचुरेशन होगी ना, वो सिर्फ़ 1 या 2 जगह ऐसी होंगी जहाँ पे सारे चढ़ रहे होंगे कि यहाँ पे घुसना है दूसरों को देख के। आपने उस तरह नहीं करना, आपने भीड़ से अलग होके चलना है और किसी भी नीच में आप चले जाओ। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, किसी भी नीच में चले जाओ। ये नहीं कि अमेज़न वाले को देखा, अमेज़न वाले में आ गए, ठीक है, क्रिप्टो वाले को देखा, क्रिप्टो वाले में चले गए, ठीक है, दराज़ वाले को देखा, दराज़ वाले में चले गए। ये चीज़ें आपने नहीं करनी, ठीक है? सी योर पैशन हंट एज़ अ फन जॉयफुल एडवेंचर। अपने पैशन, इसको हम कहेंगे पैशन हंट। अपने अपना पैशन हंट करना है, खुद देखना है और उससे रिलेटेड स्किल्स को एक्सप्लोर करना है। जैसे मैंने आपको बताया आपकी राइटिंग अच्छी थी तो आप रिटन राइटिंग से रिलेटेड में जा सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ठीक है, कंटेंट राइटिंग, हर चीज़ में जा सकते हैं। इसके बाद आप कंटेंट प्लानिंग करके दे सकते हैं बड़े-बड़े ब्रांड्स को, कंटेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इतनी बहुत ज़्यादा बेशुमार पोस्टें आ जाती हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हम बचपन में अच्छे आर्टिस्ट थे, अच्छी ड्राइंग्स बनाते तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, एनएफटी डिज़ाइनर बन सकते हैं। अब उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को ना रिसर्च करो, एक्सप्लोर करो, ठीक है? तो इस पे भी मैंने पोस्ट की थी। सी योर पैशन, ठीक है, ये हो गया। आपने अपना ट्रस्ट और आइडेंटिफाई, अपना इंटरेस्ट और टैलेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया। बचपन से देखना शुरू करो और अभी तक गौर करो आपने क्या चीज़ अचीव क्या नहीं की। नहीं भी की तो आपको पता होगा कि यार आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपने अंदर अपने आप से पूछना है सवाल कि यार मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ, ठीक है? फिर भी नहीं समझ आती, तो यार फिर 3-4 चीज़ें पिक कर लो, इन डिमांड जो हैं, और उन चीज़ों को एक-एक बारी देखो, ठीक है? जो चीज़ आपको समझ आने लग जाए ना, उसके साथ स्टिक रहो या जिसमें आपको इंटरेस्ट होने लग जाए उसके साथ स्टिक रह जाओ, ये तरीका आखिरी है। अच्छा, रिसर्च इन डिमांड स्किल्स रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, ठीक है? अब आपने उसी चीज़ को रिसर्च करना है। मिसाल के तौर पर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आपको पता है कि यार मैं बचपन में अच्छी ड्राइंग करता था, तो आप गूगल पे जाओ, सर्च करो कि टॉप 100 ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स, ठीक है? यहाँ पे हम जैसे अभी इसको देख लेते हैं, हम गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं टॉप ग्राफिक डिजाइनिंग या पोजीशंस कर लो या जॉब कर लो, ठीक है, या जॉब टाइटल कर लो। इस तरह हम कुछ भी करके रिसर्च कर सकते हैं। अब ये ऐसे मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे ये बहुत लॉन्ग लिस्ट है, आपको यहाँ से आइडिया दे रहा हूँ। ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है? क्रिएटिव डिजाइनर, यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स डिजाइनर, यूआई डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, प्रोडक्ट डेवलपर, लोगो डिजाइनर, वेब डेवलपर, फ्लैश डिजाइनर, फोटो एडिटिंग, लेआउट आर्टिस्ट, ठीक है? अब आप देख रहे हैं कितनी सारी आपके पास ऑप्शंस आ गई हैं। हर ऑप्शन की अपनी डिमांड है, ठीक है? अब ये लेआउट और आर्टिस्ट, आप इसको फाइवर पे जाके सर्च करो, इसकी डिमांड कम, इसमें कंपटीशन कम होगा। सारे लोगो डिजाइनिंग पे चढ़े हुए हैं, सारे वेब डिजाइनर पे चले हुए हैं, ठीक है? कोई ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर का भी आपने नाम सुना है? ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर, ये कितनी इन डिमांड फील्ड है। बड़े-बड़े ब्रांड्स को इन ये पोज़ीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है? कभी आपने सुना है फ्लैश डिज़ाइनर क्या होता है? कभी आपने सुना है आर्ट डायरेक्टर क्या होता है? आर्ट डायरेक्टर चलो ठीक है, ये पता होगा आपको। यूआई यूएक्स भी कॉमन है, ठीक है? प्रोडक्शन आर्टिस्ट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, हर चीज़ देखें कितने ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हमारे पास। इस तरह अपने अपनी स्किल को सर्च कर लेते हैं और उसमें से कोई भी एक चीज़ को पिक करके लर्न करना शुरू कर दें, या आप उसको
3 4 5 चीज़ों को देख लो, एक दफ़ा आइडिया लगा लो, उसके बाद उनको लर्न करना शुरू कर दो फ्री में। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं लर्न इट फॉर फ्री। अब लर्न इट फॉर फ्री किस तरह करोगे? ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं सबसे पहला जो आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है ना लर्निंग का, सबसे ईज़ी सोर्स है, वो है यूट्यूब। यूट्यूब पे आपने जाना है और कोई भी आपका स्किल हो, उस पे आप रिसर्च करना शुरू कर दो, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप सर्च करो, जैसे मैं यहाँ पे पिक करता हूँ लेआउट आर्टिस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं लेआउट आर्टिस्ट कोर्स। मैं पहले इसको सर्च नहीं किया, लेकिन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपके सामने 11 घंटे का ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स आ गया पूरा। बेसिक सीख लोगे आप, तो अब 11 घंटे को आप डिवाइड कर रहे हो, यार मैंने डेली का आधा घंटा देना है, 1 घंटा देना है। ये देखो लेआउट का आ गया। अब लेआउट डिजाइन बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये आप सब नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सब नहीं चाहिए। आप 5-6 आप, मैं कहता हूँ आपको कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। ये लेआउट डिजाइन है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग है। अगर तो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है ना, तो आप यहाँ पे सर्च करो ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, आपको बेशुमार कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग फुल कोर्स। ठीक है, ये देखें आपके सामने बेशुमार कोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरे पूरे कोर्सेज हैं। और आप, मैं कहता हूँ यार मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो फील्ड्स हैं उनमें जाऊंगा, जैसे अब ये लेआउट आर्टिस्ट, तो आप लेआउट डिजाइन सर्च करोगे, हाउ टू लेआउट। ठीक है, ये आपने एक नीच पकड़ ली। ठीक है, और इसकी मैं आपको मिसाल के तौर पर फाइवर पे आ गए, और ये लेआउट की 5 6 7 वीडियोस देख लो, आपको पता लग जाएगा लेआउट डिजाइनिंग किस तरह की जाती है। ठीक है, और वेब की भी होती है और इमेजेस की भी होती है। ठीक है, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं लेआउट। जैसे हम करते हैं, ये सब नीचे आके बुक लेआउट डिजाइन। ठीक है, ठीक है, 9000 सर्विसेज हैं। अब ग्राफिक डिजाइनिंग आप सर्च करोगे ना, यहाँ पे 30 35 हज़ार सर्विसेज आ जाएंगी। अब बुक लेआउट के अब आप और कीवर्ड्स देखोगे, हो सकता है उस पर और कम कंपटीशन हो। ठीक है, हम इस तरह हम इसी को लेआउट डिजाइन और देख सकते हैं कोई चीजें इसका। ठीक है, जनरल देख सकते हैं, तो आप बुक का लेआउट डिजाइन करके दे सकते हो, पेपर बैक करके दे सकते हो। तो ये आपको, ये देखो 2700 सिर्फ सर्विसेज अवेलेबल है, 2700 का कीवर्ड है। और यहाँ पे देखो सारे हाई रिव्यूज हैं, सब ऑर्डर्स लेके बैठे हुए हैं इस कीवर्ड पे। ठीक है, फाइवर पे कभी बाद में बात करेंगे। तो ये देखें, आपको आपके सामने 2700 का एक नीच निकाल के दिया आपको। अब आप सिर्फ इस लेआउट डिजाइन पे, कुछ लोग हैं जो डिजाइनर हैं और इसको सीख के, और ये बुक का लेआउट डिजाइन किस तरह करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे इसको, बुक लेआउट डिजाइन। ठीक है, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर आप उसमें नहीं हो, आप सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकते, तो आप सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर आप कर लो, मिसाल के ऊपर कैनवा। तो इसमें आपको किसी सॉफ्टवेयर की एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, आप कैनवा में फ्री में बना सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इसको डिफरेंट होते हैं, इलस्ट्रेटर सीखना मुश्किल होता है, यहाँ पे बना लो। और यहाँ पे आओ, 250 का कीवर्ड है, ऑप्टिमाइज करो, गिग को रैंक करो, यहाँ पे ऑर्डर्स लो। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, तो फिलहाल इसको छोड़ देंगे। ठीक है, समझ आ गई रिसर्च किस तरह करनी है, उसकी डिमांड को किस तरह चेक करना है। आप उसको, आप उसका गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि इस नीच में जो पेमेंट की पोटेंशियल है वो कितना है, पे पोटेंशियल कितना है स्पेसिफिक स्किल में। ठीक है, उसके बाद आपको और सोर्सेज बता देता हूँ। आप यहाँ पे सर्च करो नो कोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे आपको फ्री में कोर्सेज मिल जाएंगे। मैं आता हूँ फ्री यूडेमी कोर्सेज। तो यहाँ पे आपको यूडेमी, आपको पता होगा एक बहुत अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे पेड कोर्सेज होते हैं सारे। तो यहाँ पे आप यूडेमी के कोई भी कोर्सेज आप सर्च करो, यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएंगे यूडेमी के कोर्सेज। यहाँ पे कैटेगरी बनी हुई है, हर चीज़ की कैटेगरी आपको मिल जाएगी। आपने बिजनेस का सीखना है, आपने कोडिंग का सीखना है, आपने ये सारे लाइफस्टाइल मार्केटिंग, डिजाइन, फोटोग्राफी, हर चीज़ के आपको वहाँ से यूडेमी के पेड कोर्सेज यहाँ से फ्री में मिलते हैं। ठीक है, अब उसमें सारा आ जाएगा, ग्राफिक, वेब डिजाइन, यूजर यूजर एक्सपीरियंस, गेम डिजाइन, हर चीज़।
ये नो कोर्सेज डॉट, अब ये 13 टेराबाइट के कोर्सेज फ्री में, ठीक है। और यहाँ से आपको ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे जो सुपर प्रीमियम कोर्सेज हैं, ठीक है। वहां से यहाँ से आपको स्किल पिक करके उसको देखना शुरू कर दो। विवेक बंद्रा को आप जानते होंगे, उसकी जो पूरी बड़ा वाली बिजनेस है उसके यहाँ पे पूरे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये नो कोर्सेज वाली वेबसाइट, नो कोर्सेज इसका नाम है, nocourses.com। इसमें आप आ जाओ, इसको देखो, यहाँ से आपको वो भी चीजें सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। 1500+ यूडेमी कोर्सेज फॉर फ्री, मेगा की लिंक्स होती हैं, आप डाउनलोड कर देते हैं। तो इस तरह स्किल सीखना, अब बताने का मकसद ये है कि रुपया एक नहीं लगाना आपने सीखने, ठीक है। सीखते टाइम रुपया एक ही नहीं लगाना, जुबानी सीखना है। हर चीज़ अवेलेबल है फ्री में, पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। फ्री में सीखो, हर चीज़ मिल जाएगी, डिटेल में मिल जाएगी, और उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। एक्शन लो, फंसते हो जहाँ फंसते हो तो किसी फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो अपनी नीच से रिलेटेड, उधर जाके पोस्ट करो, लोग आपको गाइड कर दें, ठीक है। ये स्टेप 2 हो गया, आपने स्किल को रिसर्च कर लिया। आप यहाँ पे आ जाओ स्टेप 3 पे। ये लर्न 2 to 3 इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन आपकी स्किल्स, आपके लिसनिंग स्किल्स, आपके सेल्स स्किल्स, आपकी कॉपी राइटिंग, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी निगोशिएशन स्किल्स, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो ये आपने साथ साथ सीखने हैं कि अपनी अपनी हाउ टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद द क्लाइंट्स, अपनी अपनी लिसनिंग स्किल्स किस तरह इंप्रूव करनी है, सेल्स स्किल्स की, आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है इनबॉक्स में, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, आपकी सेल्स स्किल्स अच्छी होंगी, आपको पता होगा कि उससे मैंने क्या बात करनी है, किस टाइम करनी है, तो आप उसको कन्विंस कर लोगे बड़ी इजीली। इन स्किल्स को आपने लाजमी सीखना है। यूट्यूब पे जाओ, अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स पे सर्च करो, आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी, 5-10 वीडियोस देख लो, नोट्स बनाओ, उन चीजों पे काम शुरू कर दो, प्रैक्टिस करो, कम्युनिकेशन स्किल्स पॉलिश हो जाएंगी। कॉपी राइटिंग आपको काम आ सकती है, जब आप हर जगह आपको काम आ जाएगी। आइदर आपने किसी को प्रपोजल लिखने हैं किसी क्लाइंट को, और रियल लाइफ में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कॉपी राइटिंग पे सर्च करो, कॉपी राइटिंग इटसेल्फ एक फील्ड है, ठीक है। तो कॉपी राइटिंग मस्ट नहीं है आपके लिए, लेकिन आप अगर आप अच्छे राइटर हो तो आप साथ उसको सीख लो, तो ये आपको बड़ा इजीली हेल्प कर सकती है किसी से कोई भी अच्छा एक्शन परफॉर्म कराने में, कन्विंस करने में किसी को। पर्सनल ब्रांडिंग इज द फ्यूचर। पर्सनल ब्रांडिंग इज द फ्यूचर, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे आपने काम करना है अभी से। पर्सनल ब्रांडिंग इज द फ्यूचर। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाते हो, फाइवर अपर, तो कल को अगर यहाँ पे आपका एक नेगेटिव रिव्यू आ जाता है ना, तो आपका पूरा प्रोफाइल वैनिश हो जाएगा, सही है। तो पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए भी जरूरी है कि आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहो, किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट ना रहो, और आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचो। यही पे मैं वो बात कर रहा था कि जो लोग मिस करें आप वो करो, ठीक है। आप देखो, फाइवर पे आपको एक क्लाइंट मिलेगा $5 का, वही क्लाइंट आपको अपर पे मिलेगा $50 का। अब आप लिंक्डइन पे चले जाओ, वही क्लाइंट आपको मिलेगा $500 में। उसके बाद अपनी वेबसाइट पे चले जाओ, वही क्लाइंट आपको मिलेगा $5000 में, ठीक है। क्लोज कर लोगे आप उसको। तो ये डिफरेंस है इन चारों में, ठीक है। लिंक्डइन पे आप अपनी प्रेजेंस पहले दिन से बना लो, ठीक है। लिंक्डइन के बारे में पढ़ो, यूट्यूब पे जाओ, वीडियो देखो, और लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करनी है। अच्छी प्रोफाइल लिंक्डइन पे टोटली प्रोफेशनल लोग होते हैं, पूरा ब्लू ओशन है समझ लो भी ये, ठीक है। हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी मौजूद है, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी रिक्रूटर्स, बड़ी बड़ी एजेंसीज आपको हायर कर लेती हैं, तो वहाँ से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। उसके बाद अपनी फ्री की वेबसाइट बना लो, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, वो आप आगे जाके बात करते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स आपने लाजमी सीखनी है, साथ साथ प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। प्रैक्टिस किस तरह करोगे, सिंपल सा तरीका है, मल्टीपल सोशल चैनल्स अपनी नीच के रिलेटेड ज्वाइन कर लो, फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। फेसबुक पे जाके सर्च करो, अमेजोन है, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के 20-30 ग्रुप, 20-30 भी नहीं, मैक्सिमम 10 ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। 10 ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, और उसमें आप ना अपने आप को 3 to 4 आवर्स दे सकते हो तो दो, क्योंकि 4 घंटे सीखो, 4 घंटे अप्लाई करो। नहीं दे सकते तो 2 घंटे दो एटलीस्ट, और उसमें दो चीज़ों में इसको डिवाइड कर लो। आप एक कंटेंट बनाना है आपने, दूसरा आपने लोगों को वैल्यू देनी है। दोनों चीज़ों से आप वैल्यू दे सकते हो। अगर आप कंटेंट है, कंटेंट इसलिए कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में बड़ा काम आता है कंटेंट, ठीक है। आप लिंक्डइन पे कंटेंट डाल रहे हो, हफ्ते में 2 पोस्टें कर लो, ठीक है। हफ्ते में 2 पोस्ट कर लो। जो चीज़ आपने सीखी है ना, आपने जो भी चीज़ सीखनी है, जो आप वीडियो से देख रहे हो, इस पहले स्टेप में उसके आपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो ना, वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठती है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स बनाओ, और जो अब आप किसी क्लाइंट से भी बात करोगे ना, आपके पास उस चीज़ का नोट्स पड़े होंगे, तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। फेसबुक की पोस्ट बनाने लगे हो, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा वो चीज़, सही है। तो अपने आप डेली या वीकली 2 से 3 पोस्ट डिजाइन कर लो, ठीक है। डिजाइन का मतलब उसका कंटेंट लिख लो, कहीं एक टॉपिक पकड़ लो, उसका शॉर्ट शॉर्ट पोस्ट बनानी है, बहुत लेंथी पोस्ट नहीं बनानी है, सारी तफसील डाल दो, पढ़ते नहीं है लोग।
ठीक है। तो आप कंटेंट भी अच्छा बना लोगे ना, तो आपको वहां से भी क्लाइंट्स मिल सकते हैं, आपके इनबॉक्स में आ जाएंगे। फेसबुक के ग्रुप से सबसे आसान तरीका है स्टार्टिंग, ठीक है। उसके बाद में अलग बात है, आप कोरा पे जाते हो, रेडिट पे जाते हो, मैं भी आपको उन कॉम्प्लिकेशंस में भी नहीं डालना चाहता। तो साथ उसके बाद आपने एक और टास्क अपने आपको दे लेना है, कमेंट्स वाला। कमेंट में वैल्यू ऐड करनी है। किस तरह? किसी ने कोई क्वेश्चन किया है सेम ग्रुप में जिसमें आपको कि यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं इस पॉइंट पे स्टक हो गया हूँ, आपने वो चीज़ देखी हुई है, आपको उसका सॉल्यूशन पता है, तो आप कमेंट में जाके उसको हेल्प करो, रिगार्डलेस के वो आपको क्या दे रहे हैं, ठीक है। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन उसको जाके हेल्प करो, उसको गाइड करो, और वहाँ पे कमेंट करो, वैल्यू दो उसको प्रॉपर। इवन किसी ने जॉब पोस्ट भी की है ना, जैसे कोई कहता है मुझे वीए चाहिए, तो सारे लोग चढ़ जाते हैं भाई, हायर मी हायर मी हायर मी। आपने ये काम नहीं करना, आपने जाना है और उससे 3 4 5 सवाल कर लेने हैं, जो उससे उसको उसके ही बेनिफिट के लिए हों। आप पूछोगे भाई आप अमेज़न पे लॉन्च करना चाह रहे हो, आप क्यों आए हो अमेज़न में? आपने अब व्हाई यू सिलेक्ट अमेज़न? और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो जिस पर्सन को आप हायर करोगे उससे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ठीक है? कितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? ठीक है? और उसको बताओ कि क्या आपने रिस्क असेसमेंट की है इस मॉडल की? आपको पता है ये चीज़ें? जब आप उससे पूछोगे ना यार, वो कहेगा ये बंदा मेरे बारे में सोच रहा है, इसने अपनी बात नहीं की। तो आप अपने बारे में सोचोगे, तो वही काम होगा, आपको नहीं मिलेगी जॉब। आपने उसके बारे में सोचना है, सवाल करने हैं, वैल्यू देनी है, गाइडलाइंस देनी है उसको, रियल फिगर्स बताने हैं, ठीक है? ग्राउंड रियलिटीज़ बतानी है। उसके बाद क्या होगा कि अगर वो बंदा आपको अप्रोच नहीं भी करेगा ना, तो कोई और बंदा हो सकता है जिसने आपको कमेंट पढ़ा हो, वो आपको अप्रोच कर ले आपके इनबॉक्स में, ठीक है? तो ये चीज़ आपने करनी है, 2 चीज़ें, कमेंट्स और पोस्ट। फेसबुक है, सिंपल तरीके है, और पहले महीने में ही आपको बेशुमार इनबॉक्स में मैसेजेस आ जाएँगे क्लाइंट्स के, ठीक है? ये मैंने सारा कुछ बताया। वो नेटवर्क करो लाइक माइंडेड लोगों के साथ। जब आप किसी के साथ इंटरैक्ट करोगे, किसी सीनियर के साथ, उनकी पोस्टों पे कमेंट करोगे, उनसे चीज़ें पूछोगे, सवाल करोगे, तो आपकी उनके साथ भी एक इंटरेक्शन बनेगी, आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, आपका नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, तो वो लाज़मी आपने करना है। तो नेटवर्क आपको बहुत काम आएगा कल को। अच्छा, अब हम चले जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, ये है हमारा हाँ, ठीक है। ये नंबरिंग थोड़ी-सी चेंज होगी। ये हमारा बनता है स्टेप नंबर 5, ठीक है? इसको मैं चेंज कर दूँगा बाद में। ग्रैब एनी वर्क रिलेटेड टू योर नीच, ठीक है? कोई भी काम आपके पास आता है ना, शुरू में उस काम को उठाओ। सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, प्राइस घटाओ, कस्टमर बढ़ाओ। स्टार्टिंग में जब आपके पास काम आ जाए, कस्टमर घटाओ, प्राइस बढ़ाओ, ठीक है? कन्फ्यूज़िंग है थोड़ा-सा। शुरू में क्या? प्राइस घटाओ, कस्टमर बढ़ाओ। बाद में क्या? कस्टमर घटाओ, प्राइस बढ़ाओ, ठीक है? प्रीमियम बेचो। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपको फ्री में भी अपना किसी को टास्क करके देना पड़े तो फ्री में करके दो, वो आपका पोर्टफोलियो बनेगा, ठीक है? उसको आप उसके साथ सीखो, उस प्रोजेक्ट से। सीखो जितना सीख सकते हो, सीखो फ्री में काम करके, ठीक है? प्रॉपर सीवी बना लो, पोर्टफोलियो फाइल बना लो अपनी एक, और एक पोर्टफोलियो साइट बना लो। सबसे बेहतरीन तरीका है काम लेने का। जितनी अच्छी आपकी पोर्टफोलियो साइट होगी ना, पोर्टफोलियो साइट आप यूट्यूब पे सर्च करो, हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो साइट फॉर फ्री। फ्री में पोर्टफोलियो साइट बन जाती है, 5-10 मिनट में, वीक्स की आ रही है। और वो आप किसी को भी भेजोगे ना, इतना आपको प्रोफेशनल वो लगेगा ना उसको कि यार ये बंदे ने प्रॉपर एक साइट बना के रखी हुई है। बड़े-बड़े जो सीनियर्स हैं वो नहीं करते, उनकी साइट नहीं होती। तो अगर आप शुरू से ये काम करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा दे देगी ये चीज़। उसके बाद जब आप 5-6 प्रोजेक्ट 7-8 प्रोजेक्ट्स आप कर लो, तो उन क्लाइंट से आप फ्री में काम लो। उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करो कि सर मुझे एक वीडियो टेस्टिमोनियल दे दें, एक अदर रिटन टेस्टिमोनियल दे दें, ठीक है? रिटन टेस्टिमोनियल तो सब दिखा देते हैं। वीडियो टेस्टिमोनियल आपके पास होगा 5-6-7 क्लाइंट्स का, प्रॉपर विद रिजल्ट्स, तो वो आपको इतना हेल्पफुल होगा आपके लिए कि आपके लिए किसी और चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी नहीं। आपको कोई फेक रिव्यूज़, आपको फेक ऑर्डर्स कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सही है? तो पेड सर्विसेज़ आप दे दो। आप सब पेड सर्विसेज़ का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर आप सेल्स में अच्छे नहीं हो, आपने स्किल सीख लिया, आपको स्किल आ गया, आपको बेचना नहीं आया, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं किया, तो आप किसी लीड जनरेशन वाले पर्सन के साथ पार्टनर अप हो जाओ। फेक पोस्ट लगाओगे, आप मुझे लीड जनरेशन का बंदा चाहिए, ये मेरी नीच है, आप मुझे लीड्स ला के दो। आप नहीं उसको क्लोज़ कर रहे हैं, फिर आपने क्लोजिंग पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है? सेल्स वाला बंदा आपको क्लाइंट्स ला के दे देगा इनबॉक्स में, उसको क्लोज़ करना आपका ही काम होगा। उस सेल्स वाले बंदे को उठा लो, उसको कहा यार ये मेरी फील्ड है, मुझे इसके क्लाइंट्स ला दो। मैं तुम्हें हर क्लाइंट जो मैं क्लोज़ करूँगा उसका मैं तुम्हें 20% दे दूँगा, 30% कमीशन दे दूँगा, ठीक है? सबसे आसान तरीका है। वो आपको क्लाइंट्स ला के देगा, आप उसको क्लाइंट्स क्लोज़ करोगे, आपको ज़ाहिर बात है आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आप उसको 20% दे देना एक क्लाइंट का। $500 का क्लाइंट लेकर आए, बैठे-बिठाए आपको मिल रहे, तो उसको दे दो यार 20%, $100 उसको दे दो, 400 आप रख लो, फ्री में आपको मिल रहे हैं, ठीक है? अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने हैं क्लाइंट क्लोजिंग के। क्लाइंट क्लोजिंग यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, आपको क्लाइंट क्लोजिंग की बेशुमार वीडियो मिलेंगी।
कहीं जाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब बेस्ट। आप ये लास्ट स्टेप है। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाएगी, अल्टीमेटली आपको जरूरत पड़ेगी एक टीम की। आपकी एक, हर किसी की एक इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है। आप 3 क्लाइंट संभाल सकते हो, 4 संभाल सकते हो, 5 संभाल सकते हो। तो जब आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी को रीच कर जो ना, तो तब आप अपने टीम को इंक्रीज करना शुरू कर दो, एक्सपैंड करना शुरू कर दो। ठीक है? एक-एक करके बंदा हायर करो, एक-एक करके बंदा अपने साथ रखो। उसको कहो यार तुम्हें इतनी सैलरी दूँगा या हर प्रोजेक्ट पे इतनी अमाउंट दूँगा। ठीक है? प्रोजेक्ट बेस पे रख लो, सैलरी पे ना रखो। हो सकता है कभी आपके पास काम हो तो आप किसी को सैलरी ना दे पाओ। ठीक है? इसके बेनिफिट्स ये होंगे, आपने इसके साथ प्रोजेक्ट बेस पे काम करना है और आपने लोगों को अपने साथ रखने हैं। अब आपके साथ लोगों का नसीब भी अटैच हो रहा है। ठीक है? नसीब अटैच होगा। सनी अली भाई से मैंने चीज़ सीखी है और इम्प्लीमेंट भी की है। तो ये नसीब का फैक्टर बहुत मैटर करता है। और मैंने जब उनसे ये बात सुनी थी 2020 में और उसको मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा। और जब आप किसी की हेल्प करोगे ना, जो उससे बेनिफिट उठाएगा उसका नसीब भी आपके साथ जुड़ेगा। ठीक है? क्योंकि आप अल्टीमेटली उसने आपसे फ़ायदा उठाया है, उसका बेनिफिट हुआ है, तो आपको वो दुआ देगा, उसका नसीब भी आपके नसीब के साथ अटैच हो गया। कितने लोगों की आपको दुआ मिल रही है सिर्फ़ नॉलेज शेयर करने से, सही है? तो ये आपका बेनिफिट होगा। और इस तरह अपनी एक स्टेप बाय स्टेप सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, सिंपल सा रोड मैप है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं करनी, कोई आपका रुपया एक नहीं लगना इसमें, ठीक है? कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। लैपटॉप आपको चाहिए, सिर्फ़ एक मोबाइल चाहिए, सिंपल सा लैपटॉप ले लो यार, ठीक है? बाद में उसको जब आप 3-4 पे फ्री के प्रोजेक्ट्स कर लो, उसके बाद आप क्या कर लो, आप उठा लो छोटा-सा एक 15-20 हज़ार रुपए का, 25 हज़ार रुपए का लैपटॉप उठा लो, उसके बाद काम करो टिका के 1 साल ही, उसके बाद जाके चेंज करो, ज़रूरत पड़े तो, ठीक है? ये हो गया आपका 6 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं, फ्रॉम 0 टू $1000। और ये $1000 ये रियल फिगर आपको मैं बता रहा हूँ। और ये चीज़ें अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म से डिपेंडेंट हुए बगैर आप नहीं कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे डिपेंडेंट हुए बगैर आप 1000 क्या 5000 भी कमा सकते हो 6 महीनों में। 2 महीनों मैक्सिमम 2 महीनों में आप सीख लो, ठीक है? तीसरे महीने में आप फ्री के 3-4 2-3 प्रोजेक्ट्स उठा लोगे अगर आप प्रॉपर्ली फ़ॉलो करो उस फ़ॉर्मेट को, लोगों को वैल्यू दो डेली के 2 घंटे लगाओ। तीसरे महीने में आप 2-3-4 प्रोजेक्ट्स कर लोगे फ्री के, ठीक है? और चौथे महीने में आपका अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। उस क्योंकि आपके पास फ्री के प्रोजेक्ट्स होंगे, आपके पास नेटवर्क नेटवर्क होगा, आपके पास पोर्टफ़ोलियो होगा, आपके पास कंटेंट होगा, तो आपको क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएँगे। फिर आप उनसे प्रीमियम चार्ज करोगे। डायरेक्ट आप $500 का क्लाइंट भी पकड़ लोगे ना, कोई इश्यू नहीं है। डायरेक्ट आप $1000 का भी पकड़ लोगे, कोई इश्यू नहीं है। आपके पास नॉलेज है, आपके पास पोर्टफोलियो है, हर चीज़ है आपके पास। तो एक क्लाइंट से भी आप 1000 बना लोगे, कोई इश्यू नहीं, ठीक है? और ये रियल फिगर है, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। कुछ आपको सजेशंस दे देता हूँ यहाँ पे। 12 हाई इनकम स्किल्स टू लर्न। ये कुछ स्किल्स हैं, मैं आपको सजेशंस दे रहा हूँ। अगर किसी की इसमें एक्सपर्टीज़ है जो या किसी को इंटरेस्टेड है, वो सीख सकता है। साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कॉपीराइटर, वेब डिज़ाइन, पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स क्लोज़र, ठीक है? मैंने अभी आपको सारी मैक्सिमम चीज़ें इसमें से बताई हुई हैं। पॉडकास्टिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, लीड जनरेशन, ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीज़ों को आप रिसर्च करो जो आपको इंटरेस्ट करे आप, क्योंकि ये हाईएस्ट पेइंग स्किल्स है, ठीक है? अब ये देखो, ये स्किल्स दैट पे एज़ $10,000 पर मंथ ऑन एवरेज, ठीक है? इन स्किल से लोग ऑन एवरेज $10,000 पर मंथ तक ईज़िली कमा रहे हैं। यूआई डिज़ाइन, यूएक्स डिज़ाइन, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, कॉपीराइटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लो। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्किल्स हैं, ये जस्ट एग्ज़ाम्पल्स हैं, इसके अलावा भी बेशुमार स्किल्स हैं। तो इनको आप चीज़ों को देख लो। और कुछ और इसमें टिप्स हैं, इफ यू डू दिस फॉर 30 डेज़ यू विल बी रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है? स्लीप 8 प्लस आवर्स, वाटर पढ़ो, वाटर ड्रिंक करो 2 लीटर, सन डेली लो, धूप लगाओ, शुगर ना लो, अच्छा खाना खाओ, फ्रूट्स लो, वर्कआउट करो, रीड करो, मेडिटेट करो। रीडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ में, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ में, आपके माइंडसेट की ग्रोथ में। जितना आप मैक्सिमम जो दुनिया के सीईओज़ हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के, वो रीड करते हैं। 1 महीने में वो 5 से 6 बुक्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है? मेडिटेट, अब हमारा मेडिटेट की जगह हम मेडिटेट क्यों करें भई? हमारे पास नमाज़ है, हम 5 वक़्त की नमाज़ अदा करेंगे टाइम पे, हमारे दिल में सुकून होगा, तो अल्टीमेटली हमारे ज़हन में भी सुकून होगा, ठीक है? तो अपना आप इस तरह कर लो। और गोल्स किसी को बताने नहीं है, किसी के साथ शेयर नहीं करना, अपने तक बात रखनी है, अपने दिल में रखो, अपने साथ शेयर करो और उसको काम करो बस डायरेक्ट, ठीक है? 30 वेज़ टू मेक प्रोग्रेस, ठीक है? 30 तरीके हैं ये, आपने किसी भी जगह आपने प्रोग्रेस करनी है, सुबह जल्दी उठो, डेली रीड करो, अच्छा खाओ और अपने आप को, आपके ऊपर, अपने आप पर आपका भरोसा होना चाहिए। अपना डे प्लान करो, सेट गोल्स करो, पर्पज़ रखो अपनी लाइफ़ का। तो सबसे पहले तरीका ही है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का, आप कर रहे क्यों? आप ये क्यों कर रहे हो? अपने आप माँ-बाप को खुश करने के लिए कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, ठीक है? आप अपना करियर बूस्ट करना चाहते हो। एक तो या तो आपकी जनरल रीज़न है ना, जनरल वजह है करने की।
पर्पस इन लाइफ होना भी बहुत ज़रूरी है। पर्पस इन ज़िंदगी का पर्पस क्या है आपकी, तो वो चीज़ें भी आपने फिगर आउट लाज़मी करनी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को आप देखो, आप कामयाब हो सकते हो। 21-90 रूल क्या है? इट टेक्स 21 डेज़ टू बिल्ड अ हैबिट एंड 90 डेज़ टू बिल्ड अ लाइफ़स्टाइल, ठीक है? 90 डेज़ मतलब 3 मंथ्स में आप अपना एक लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकते हो। अगर आप 21 डेज़ किसी चीज़ को कंटिन्यूअसली कर लो, आपकी ऐसी हैबिट बन जाएगी जो आपका 90 डेज़ में लाइफ़स्टाइल चेंज करके रखेगी। तो ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, एडिशनल चीज़ें, और ये छोटी-छोटी सी चीज़ें ये आपको बड़ी काम आ सकती है ज़िंदगी में। इस तरह 7 पीएम टू टीएम 2 एएम स्ट्रैटेजी, अ, ये भी ठीक है, लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि 6 एएम टू 10 पीएम, 6 एएम टू 10 एएम या फिर 4 एएम टू 8 एएम, ये टाइम बेस्ट है आपका काम करने का, प्रोजेक्ट लेने का और सीखने का। क्योंकि इस टाइम आपका माइंड फ्रेश होता है अगर आप जल्दी सो रहे हो। ठीक है? लास्ट स्लाइड है, योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन सक्सेस। सिंपल सा फॉर्मूला है, पॉजिटिव एक्शन प्लस पॉजिटिव थिंकिंग इज इक्वल टू सक्सेस, ठीक है? पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग, सक्सेस, सिंपल सा फॉर्मूला है। और नेगेटिव नहीं सोचना, क्रिटिसिज्म को अवॉइड करो। कोई कह रहा है कि भाई नहीं कर सकते, छोड़ दो उसको। बस दिल में सोचो कि भाई इसको प्रूव करना है, ठीक है? नेगेटिव किसी के साथ बात नहीं करनी, किसी के उस पर जाना नहीं है, यार ये क्या लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा भाई, किसी ने आपको कुछ भी नहीं करना आगे, ठीक है? कोई आपको कोई नहीं, कोई आपको किसी घर से आप नहीं खा रहे, आप अपने घर से खा रहे हो, सही है? तो टेंशन नहीं लेनी आपने, ईज़ी रह के करो, चिल रह के करो। अगर आप टीनेज में हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए किसी चीज़ की। आपकी तो अभी पूरी जवानी पड़ी हुई है, आप 100 बार भी फेल होते हो तो वो कोई इश्यू नहीं, ठीक है? कर सकते हो आप। आपने एक दफ़ा अपने माँ-बाप के बारे में सोच लो, पेरेंट्स के बारे में सोच लो, अपनी माँ के बारे में सोचो कि उन्होंने आपके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो आपकी जब आप वीक हो ना तब आप इस तरह सोचो, तो अब अल्टीमेटली आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी। अल्टीमेटली आपके माइंड में वो चीज़ ऐसी बैठ जाएगी कि आपके बॉडी जो अपने आप एक्शन परफ़ॉर्म करेगी, सही है? तो ये था हमारा आज का सेशन, और ये था 2021 का फर्स्ट मेगा सेशन। इसको आप सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वेबिनार भी कह सकते हैं। और मुझे पता है मैं थोड़ा-सा तेज़ बोलूँ तो आप इस वीडियो को 0.75 पे करके सुन लेना यूट्यूब पे, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि टाइम कम था और मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी थी। क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो से भी लोग बोर हो जाते हैं, बहुत शॉर्ट मैं बनाना नहीं चाहता, जिसमें वो वैल्यू नहीं दे पाता मैं, ठीक है? तो आप अगर इसको एक सीटिंग में नहीं खत्म कर सकते तो 2 सीटिंग में खत्म कर लो, 3 सीटिंग में इस वीडियो को खत्म कर लो। लेकिन देखो लाज़मी, शेयर लाज़मी करो और इम्प्लीमेंट लाज़मी करो, नोट्स बनाओ, इम्प्लीमेंट लाज़मी करो, ठीक है? तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, इस जहान में भी, अगले जहान में भी। और अल्लाह ताला हमें इसी तरह दूसरों के काम आने की तौफ़ीक दे ज़्यादा से ज़्यादा। अपने अल्लाह से ही दुआ करनी है, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। और इस तरह के मैं लाइव सेशंस और जनरल चीज़ों पे बात मैं करता रहूँगा, और होपफुली ये चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी। ये मैंने आपको पूरा अपना 2-3 साल का जो तजुर्बा है इन चीज़ों में, ठीक है? जो चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की है, मैंने आपको सारी वही चीज़ें बताई हैं। तो आप भी करो, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।